हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरीश शर्मा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं प्रत्येक संडे को आपके समक्ष एक मोटिवेशनल वीडियो डाला करूंगा, लेकिन कल संडे को मैं किसी कारणवश आपके समक्ष, अपने स्टूडेंट्स के समक्ष, अपने श्रोताओं के समक्ष एक वीडियो नहीं डाल पाया, तो उसके लिए सॉरी। मैं आज मंडे को आपके समक्ष एक मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर डालूँगा। तो ये कहानी एक ऐसे छात्र की कहानी होगी, एक ऐसे थके हुए छात्र की कहानी होगी जो अपने आप को बहुत कमज़ोर आंकता है। हर मुसीबत में अपने आप को कम ही आंकता है और हमेशा उदास रहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इस जीवन में मैं कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस समस्या को एक माता ने अपने पुत्र को देखा कि वह इस समस्या से ग्रसित है और वो अपने आप को आजकल बहुत कम आंकता है और दुखी रहने लगा है। तो वो ये बात को कई दिनों से ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी छात्र की माँ, जो वो छात्र, उसकी एज थी लगभग 13 से 14 साल के आसपास, वो बहुत उदास रहता था। तो एक दिन उस छात्र ने ही अपनी माता के सामने आकर कहा, माँ, मुझे इस संसार में, स्कूल में, हर स्थान पर अपनी वैल्यू के बारे में कोई पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं जी कर भी क्या करूं। इस स्थान पर और उस स्थान पर और हर स्थान पर मुझे अपने जीवन की वैल्यू घटती ही नज़र आ रही है। मुझे ये नहीं पता कि किस ऊंचाई को मुझे प्राप्त करना है, किसको प्राप्त नहीं करना है। मेरे जीवन का लक्ष्य ही समाप्त होने की ओर है। तो अब उसकी माता क्या कहती है, ध्यान से सुनेंगे। उसकी माता कहती है, बेटा, तुम्हें क्या करना है, तुम अपने कमरे से बाहर निकलो, बाहर जाओ, जहाँ भी तुम्हें एक पत्थर मिले उसको उठाकर मेरे पास लेकर आओ। तो बेटा क्या करता है, बहुत आज्ञाकारी होता है बेटा। अपनी माँ की कहे अनुसार बाहर निकलता है और बाहर जहाँ भी उसको पत्थर का टुकड़ा मिलता है वो लेकर आता है और अपनी माँ को कहता है, माँ देखो, मैं पत्थर का टुकड़ा ले आया। तो अब माँ उसको कहती है, बेटा, इसको लेकर तुम बाजार जाओ। अगर तुमसे कोई पूछे, मतलब बाजार जाओ लेकर किस लिए, उसको बेचने के लिए। अगर तुमसे कोई पूछे से कितने पैसे हैं, तुमसे क्या मूल्य लोगे, तो तुमको कुछ नहीं बोलना है, केवल 2 उंगलियां उठा देनी है। तो बेटा ऐसा ही करता है, बाजार जाता है और उसको कुछ मिनट बाद उसको बेच देता है। कैसे? उसको एक व्यक्ति कहता है, बेटा इससे कितने पैसे हैं, तो वो अपनी माता के कहे अनुसार कुछ नहीं बोलता है, केवल 2 उंगलियां ही उठा देता है। क्या? 200 रुपये। तो 200 रुपये में बात तय हो जाती है। उसको पत्थर दे देता है और 200 रुपये ले लेता है और वापस माँ के पास आता है। अब माँ कहती है, बेटा अब ऐसा करो, एक पत्थर और लेकर आओ तुम, और इस बार तुम्हें म्यूजियम में जाना है। म्यूजियम एक ऐसा संग्रहालय जहाँ पर पुरानी वस्तुओं को रखा जाता है, उनकी नुमाइश की जाती है और उनका मूल्य आंका जाता है। ठीक है। तो अब वो पत्थर को लेकर उस म्यूजियम में जाता है और पहले की तरह, बेटे तुमसे कोई पूछेगा तो केवल तुम 2 उंगलियां उठा देना। तो वो ऐसा ही करता है। कुछ घंटों बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और कहता है, बेटा इसकी कीमत बताओ। तो वो कहता है, देखो। तो वो दोनों उंगलियां उठाता है। वो कहता है, क्या 2 लाख? तो 2 लाख में बात डन हो जाती है। वो 2 लाख देता है और पत्थर ले लेता है। तो वो फिर माता के पास जाता है और बहुत खुश होता है, माता ये तो 2 लाख में चले गया पत्थर है। तो अब की बार फिर से उसकी माता उसको एक पत्थर कहती है, पत्थर लेकर आओ और इसको इस बार तुम पत्थरों की कीमती मूल्यवान दुकान में लेकर जाओ जहाँ पर मूल्यवान पत्थर मिलते हैं। तो वहाँ पर जाता है और उस दुकान के पास पत्थर को लेकर बैठ जाता है। उसकी सीढ़ियों पर, जहाँ पर वो दुकान होती है मूल्यवान पत्थरों की, उसकी सीढ़ियों पर पास में ही बैठ जाता है। तो कुछ घंटों बाद एक औरत आती है, एक लेडी आती है और वो कहती है, बेटा इसकी कीमत क्या है? तो 2 उंगलियां उठा देता है, कुछ बोलता नहीं। तो फिर कहते, क्या 20 लाख? तो कुछ कोशिश करती है कम हो जाए, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। तो 20 लाख में बात डन हो जाती है। वो पत्थर लेती है और 20 लाख दे देती है और फिर से वो माँ के पास जाते हैं। माँ अब की बार तो
ऐसा हो गया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अब उसकी माता उसे कहती, बेटा तुम्हारे जीवन की वैल्यू भी यही है कि एक व्यक्ति, एक बच्चा या बच्ची सब एक पत्थर के समान ही है। आपको उस पत्थर को तराशना है, स्वयं अपने आप उसको तराशना है, अपनी वैल्यू अपने आप ही समझनी है। और उस हिसाब से आप इसको 2 रुपये में, 200 रुपये में, 20 लाख में, 40 लाख में आप कितनी भी वैल्यू इसकी बढ़ा सकते हो अपने आप। अगर आप अपने जीवन का महत्व, अपनी योग्यता का महत्व समझे तो बेटा इससे हमें क्या सीख मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मूल्य उसके अपने हाथों में है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उस मूल्य को अपने आप ही बढ़ा सकता है और अपने आप ही उस मूल्य को घटा सकता है। तो ये कहानी हमको यह भी बताती है कि हमें किसी परिस्थिति में, हर स्थिति में घबराना नहीं है। हमें अपने आप को हमेशा, इतने परमात्मा ने हमारे जीवन दिया है, हमें जीवित रखा है, इतने हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें अपने जीवन को हमेशा तराशते रहना है। कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर ललक हर समय होनी चाहिए, जो हमारी ललक जो है कभी कम ना हो। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।